बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास भी खासा हंगामा खेज़ रहा। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में नारेबाजी भी की, लेकिन कौमी असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। इस एहतजाज के बावजूद, नारेबाजी के बावजूद, खुफिया राय शुमारी के ज़रिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वोटिंग का अमल जारी रखा और वोटिंग का अमल बखैर व आफियत पूरा हो गया। नमाज से पहले वोटिंग का अमल पूरा हुआ। चूँकि स्पीकर का इंतखाब होना था, राजा परवेज़ अशरफ को वापस जाना था और नए मुंतखब स्पीकर को कमान संभालनी थी। तो आज स्पीकर के मुकाबले के लिए सरदार अयाज सादिक का मुकाबला था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर साहब से। तो बैलेट बॉक्स जब खुले, नमाज के बाद वोटिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रही है। जब बैलेट बॉक्स खुले तो उसमें सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए और उनके मुकाबले में आमिर डोगर साहब ने 91 वोट हासिल किए। यूं सरदार अयाज सादिक तीसरी बार है, ये तीसरा मौका है कि स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। 23वें स्पीकर सरदार अयाज सादिक मुंतखब हुए हैं। जब उन्होंने स्पीकर बनने के बाद खिताब भी किया, इजहार ख्याल भी किया, तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उसके बाद अपने कायदीन का शुक्र अदा किया और जो इत्तेहादी जमातें हैं फ़र्दन फ़र्दन उन्होंने उन सब का शुक्रिया अदा किया। और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी ये आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि उनको भी मना लिया गया है। लेकिन अभी स्टिल क्या उनको वजारतें दी जाएंगी, कितनी वजारतें देनी हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। अलबत्ता आइनी तरमीम के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। इसके ऊपर कोई बातचीत उनकी हुई है, लेकिन स्टिल कोई वजारत उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ आज बड़ा ज़बरदस्त माहौल देखने में आया असम्बली में। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी असम्बली में मौजूद थे। स्पीकर के लिए भी उन्होंने वोट डाला, डिप्टी स्पीकर के लिए भी उन्होंने वोट डाला और पूरा दिन ही आज वो असम्बली में रहे हैं। इसहाक डार के चैम्बर में वो मौजूद रहे, जहां उनकी मुलाकात हुई गवर्नर KP गुलाम अली साहब से। और गुलाम अली साहब ने आज बातचीत की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नर KP गुलाम अली साहब के साथ आज पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए। ये बड़ी अहम मुलाकात थी। आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनकी मुलाकात हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, एक बड़ा अदब और एहतराम का रिश्ता है। तो इसी वजह से आज ये सूट भी नहीं करता वैसे मौजूदा हुकूमत को कि मौलाना फजलुर रहमान इस इत्तेहाद से बाहर रहें। चूँकि PDM में मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत का हिस्सा थे, वजारतें उनके पास थीं, लेकिन इस जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें मौलाना फजलुर रहमान का इस हुकूमत से बाहर रहना यकीनन हुकूमत के लिए मौजू इसलिए नहीं है चूँकि स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बहुत ज़्यादा है और इसका अमली मुजाहरा हम देख भी चुके हैं। जो एहतजाज वगैरह माजी में होते रहे हैं, मदारिस जो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो मदारिस के बच्चों को लेकर आते हैं और फिर स्ट्रीट पावर अपनी दिखाते हैं। और अभी हमने ये भी देखा कि जब सिंध असम्बली का इजलास हो रहा था तो उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी थी, राशिद सोमरो साहब की क़यादत में अंदरूनी सिंध से वो लोग आए थे और उन्होंने खासी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा किया था। तो मौजूदा हुकूमत को ये सूट नहीं करता कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत से बाहर रहें। ज़ाहिर है अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से बाहर होंगे तो फिर वो एहतजाजी सियासत करेंगे और एहतजाज किसी भी सूरत में इस हुकूमत के लिए मौजू नहीं होगा। तो बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के नताइज क्या हमारे सामने आते हैं। और आज एक और अहम डेवलपमेंट कि 2 जगह पे आज कायदे अवान का इंतखाब हो गया है। एक तो कौमी असम्बली में कायदे अवान का इंतखाब होना है 3 तारीख को। जब कायदे अवान का इंतखाब हो जाएगा तो फिर ये असम्बली मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद काबीना की तश्कील होगी और फिर ये असम्बली अपना काम यानी जो हुकूमत है, हुकूमत साजी का अमल आगे चलेगा और फिर ये हुकूमत अपना काम शुरू करेगी। 2 जगह आज कायदे अवान का इंतखाब हो गया है। एक तो KP असम्बली में अली अमीन गंडापुर साहब, वहाँ पर वज़ीर आला KP मुंतखब हो गए हैं, उनको 90 वोट मिले हैं और उनके मुकाबिल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे डॉक्टर इबादुल्ला खान, उनको सिर्फ 16 वोट मिले हैं। तो KP असम्बली में भी वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में भी आज वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। गो कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तो आज नहीं था, लेकिन कागजात नामजदगी वहाँ पर जमा कराने थे वजारत आला के लिए। तो सरफराज बुगटी साहब के मुकाबले में
کسی نے بھی آج کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، اسی لیے سرفراز بگٹی صاحب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے حالیہ شمولیت اختیار کی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ بلوچستان میں ہم حکومت بنائیں گے، اگر ہمیں اکثریت ملتی ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے میر سرفراز بگٹی ہوں گے۔ تو میر سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے۔